आज आप सब लोगों ने देख लिया इधर कि हम लोग कैसे हमारी प्रकृति को मानते, प्रकृति की पूजा करते हैं। और आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ईसाई नहीं है, आदिवासी सिख नहीं है, आदिवासी गिरिजन नहीं है, आदिवासी वनवासी नहीं है। आदिवासी इस देश का मालिक है और इस प्रकृति का पूजा करता है। और प्रकृति माता हमारी माता है, माँ को पूजता है। और आदिवासी ने जल जंगल की रक्षा की है। लेकिन मुझे एक डर लगता है, इतना अच्छा इतना बड़ा हमारा आदिवासियों का किला है, इसके ऊपर किसी की बुरी नज़र नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि बहुत उद्योगपतियों की बुरी नज़र आदिवासियों के पहाड़ों पे, किलों पे अभी लगने लगी है। जैसा राजस्थान में अरावली हो गया, छत्तीसगढ़ में हसदेव हो गया, बस्तर हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, अभी बिहार में भी धीरे धीरे शुरुआत होने लगी है। ऐसे अदानी जैसे उद्योगपतियों की नज़र लगने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे आदिवासी समाज को अभी जगाना होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे किलों को बचाना है, जल जंगल को बचाना है। और हमारे ऐसे किले को, पहाड़ियों को, जल जंगल किसी की नज़र लगती है तो उसको नज़र की आंखें फाड़ देने का काम आदिवासियों का है। और जल जंगल को बचाना आदिवासियों का काम है। आप सब देश के आदिवासी भाइयों ने इस पूरा विश्व में सबसे बड़ा ये रोहतास किला माना जाता है, ये आदिवासियों का किला है। इसलिए सब आदिवासियों ने यहाँ आना चाहिए, इधर प्रकृति की पूजा करते हैं और यहाँ पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग आते हैं। इसलिए पूरे देश के आदिवासियों ने यहाँ आना चाहिए। हमारा इतिहास को जिंदा रखने का यही समय है। जो आर्य लोगों ने, मुगलों ने जो अतिक्रमण करके हमारा इतिहास को गायब करने का काम किया है, फिर से एक बार सब आदिवासी यहाँ आके हमारा इस रोहतास किले को, हमारा आदिवासी के इतिहास को पूरा विश्व में फैलाने का काम करना है। इसलिए शिशोज भाई का मैं आभार मानता हूँ। जय जोहार, जय जय जोहार। का इतिहास है कि चेरो भी राजा है, खरवार भी राजा है, उरांव भी राजा है, मुंडा भी राजा है। अब सोचिए कि आपस में आज के दौर में भाई भाई में नहीं पट रहा है बराबर, लेकिन उस समय कैसी मिश्रित शासन व्यवस्था रही थी। उरांव भी राजा था, चेरो भी राजा था, खरवार भी राजा थे, अब मुंडा भी राजा था। और मुगलों, क्योंकि हम लोग मिलकर जो है इस किला में हम लोग राज्य स्थापित किए थे, जो पालवंश को हराकर, जो एक मजबूत साम्राज्य थी उसको हराया। और ये इतिहासकारों ने बड़ा ऐसा इतिहास दोहराया है कि इसे मुगल शासक ने बनाया है। इसकी कहीं से भी अस्तित्व मुगल शासन, हाँ मुगल शासक हमारे बाद आए। जब चेरो और खरवार और उरांव आपस में लड़ बैठे, तब यहाँ से छोटा नागपुर पलामू की ओर गए। उरांव जनजाति लोग चले गए आपको यहाँ रांची प्लाटून क्षेत्र में। हम लोग खरवार और चेरो हम लोग पलामू में ही रह गए। तो बड़ा तात्विक इतिहास है। जोहार, आप देख रहे हैं ट्रैवल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतासगढ़ में, और रोहतासगढ़ का इतिहास एक लंबा इतिहास रहा है, एक लंबा युद्ध, एक लंबी लड़ाई, कहीं ना कहीं जो उसका महल है, उस जो इसकी दीवारें हैं, झेला है। फिलहाल यह भी एक प्रकार का किला का काम करता था। और यहाँ पर एक मनोहर दृश्य देखने को मिलता है, खासतौर पर बरसात में जब आएंगे तो यह जो देख रहे हैं ये एक झरना का रूप लेता है। अभी भी अगर हल्की फुल्की से झरना की आवाज आती होगी। और ये जो नज़ारा है वो देखने लायक है। आगे भी कहा जाता है 30 से 36 किलोमीटर इसकी किला फैला हुआ है, यानी इसका जो चार दीवारी है 30 से 36 किलोमीटर। ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। भले ही इसको किताबों में जगह नहीं दिया गया है, इसको इतिहास के पन्नों में लेखकों ने जगह नहीं दिया है, लेकिन कुछ कुछ शिलालेखें हैं जो अभी भी चीख चीख के कहती है कि कहीं ना कहीं ये रोहतासगढ़ जो है, रोहतास जो किला है, जो रोहतास जो ये महल है, आदिवासियों का स्वशासन था, आदिवासियों का व्यवस्था था। आदिवासी वीडियो में भी दिखाया था और आज भी दिखाएंगे क्या क्या है और लोग क्यों आते हैं, क्यों आदिवासी समुदाय यहाँ पे जुड़ाव महसूस करता है। सभी जनजातियों से हम लोग वार्ता करेंगे और उनकी राय जानेंगे, उनकी क्या कुछ मान्यता है, आखिर क्यों नए साल में लोग पिकनिक मनाने के बजाय ऐसे जगहों पर तीर्थ स्थल की तरह आते हैं, धूप पानी बरसात झेलते हुए आते हैं। को दिखाएंगे। फिलहाल आप आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। ये है रोहतास किला, और ये रोहतास किले की पूरी जानकारी, इतिहास हमारे झारखंड के भाई जो इस रोहतास के
पूर्वजों के वंशज से उनके माध्यम से हमें पूरा रोहतास किले का इतिहास मालूम हुआ। आशुतोष भाई ने सब बताया, इसलिए आप सब देश के आदिवासी भाइयों ने इस पूरा विश्व में सबसे बड़ा ये रोहतास किला माना जाता है। ये आदिवासियों का किला है, इसलिए सब आदिवासी ने यहाँ आना चाहिए। इधर प्रकृति की पूजा करते हैं और यहाँ पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग आते हैं। इसलिए पूरे देश के आदिवासियों ने यहाँ आना चाहिए। हमारा इतिहास को जिंदा रखने का यही समय है। जो आर्य लोगों ने, मुगलों ने जो अतिक्रमण करके हमारा इतिहास को गायब करने का काम किया है, फिर से एक बार सब आदिवासी यहाँ आके हमारा इस रोहतास किले को, हमारा आदिवासी के इतिहास को पूरा विश्व में फैलाने का काम करना है। इसलिए आशुतोष भाई का मैं आभार मानता हूँ। जय जोहार, जय जय सरदार। जोहार। एक बात और मैं कह दूं कि आप ही कह दिए कि हम लोगों का झारखंड में या भारत के जो भी ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, वो अपने आप को आदिवासी कहने से मत ना कतराए, क्योंकि हमारा इतिहास बड़ा ही समृद्धशाली है, गौरवशाली है। देश के कोई भी आदिवासी समुदाय जो 800 जनजातियां हैं, वो कभी भी किसी के अधीनस्थ नहीं रहा है। वो हमेशा अपना कबीलाई व्यवस्था, बाद में अपना साम्राज्य व्यवस्था में ही वो जिया और मरा है। इसलिए आज आप भारत में कहीं पे भी आदिवासी राजा का किला देखिएगा, उसका कोई भी वंशज आज स्थापित नहीं है। ये इतिहास गवाह है कि चाहे वो झारखंड का रोहतासगढ़ का किला हो, चाहे हमारा पलामू का किला हो, चाहे झारखंड का मदरा मुंडा का किला हो रांची में, किसी भी आदिवासी जननायक जो हुए या राजा हुए, उन कभी भी हमारे शासन व्यवस्था में ताजपोशी का जो है ना, ये व्यवस्था नहीं है। लड़ो और सत्ता पे बैठो, ये हम लोगों का एक व्यवस्था था। इसीलिए गर्व से कहिए हम आदिवासी हैं। आप हम तो बोलते हैं, हर आदिवासी सामाजिक संगठन, हर समाज के नेता लोग बोलते हैं आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासी निसर्ग का पूजा करता है। आज आप सब लोगों ने देख लिया इधर कि हम लोग कैसे हमारी प्रकृति को मानते, प्रकृति की पूजा करते हैं। और आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ईसाई नहीं है, आदिवासी सिख नहीं है, आदिवासी गिरिजन नहीं है, आदिवासी वनवासी नहीं है। आदिवासी इस देश का मालिक है और इस प्रकृति का पूजा करता है। और प्रकृति माता हमारी माता है, माँ को पूजता है। और आदिवासी ने जल जंगल की रक्षा की है। लेकिन मुझे एक डर लगता है, इतना अच्छा, इतना बड़ा हमारा आदिवासियों का किला है, इसके ऊपर किसी की बुरी नज़र नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत उद्योगपतियों की बुरी नज़र आदिवासियों के पहाड़ों पे, किलों पे अभी लगने लगी है। जैसा राजस्थान में अरावली हो गया, छत्तीसगढ़ में हसदेव हो गया, बस्तर हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, अभी बिहार में भी धीरे धीरे शुरुआत होने लगी है। ऐसे अदानी जैसे उद्योगपतियों की नज़र लगने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे आदिवासी समाज को अभी जगाना होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे किलों को बचाना है, जल जंगल को बचाना है। और हमारे ऐसे किले को, पहाड़ियों को, जल जंगल किसी की नज़र लगती है, उसको नज़र की आंखें फाड़ देने का काम आदिवासियों का है। और जल जंगल को बचाना आदिवासियों का काम है। और यही मैं प्रकृति को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रोहतास किले को किसी उद्योगपति, अदानी जैसी लोगों की नज़र नहीं लगनी चाहिए। जब लगेगी तब हम फिर से बिरसा मुंडा का इतिहास या उलगुलान करेंगे।